शलोम टू एवरीवन। परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं यानी कि परमेश्वर के प्रॉमिसेस, गॉड्स प्रॉमिसेस, परमेश्वर के वायदे जो हमारे लिए हैं। और मैं शेयर कर रही हूँ 2 कुरिन्थियों 1 अध्याय उसका 20 पद। यहाँ लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की जितनी भी प्रतिज्ञाएं हैं, 1, 2 या 2 से 3 अधिक नहीं, बल्कि जितनी भी हैं सारी, यानी कि ऑल, परमेश्वर की जितनी भी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में यानी कि यीशु मसीह में हाँ के साथ हैं। मतलब जो उसने हमसे वायदे करे हैं, प्रॉमिसेस, वो प्रभु यीशु मसीह में हमारे लिए हाँ में हैं। आगे लिखा है, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई। परमेश्वर के पुत्र के द्वारा आमीन भी है, क्योंकि इसका अर्थ है हमारे लिए ऐसा ही हो, कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। एक बार मैं पूरा इस वचन को फिर से पढ़ती हूँ। क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ हैं, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर को महिमा हो। जब परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हमारे लिए हाँ और आमीन में हैं, और जब हम इन चीज़ों को पाते हैं, विश्वास में होकर रिसीव करते हैं, धन्यवादी होते हैं, तो परमेश्वर को महिमा मिलती है। कितनी आनंद की बात है और कितने अच्छा वचन है, और इससे कितनी आशीष प्राप्त हो रही है हम सबको। मैं इंग्लिश में भी शेयर करती हूँ, मैं पैशन ट्रांसलेशन से एक्सप्लेन कर रही हूँ। फॉर ऑल ऑफ गॉड्स प्रॉमिसेस, not 1, not 2, it's all. For all of God's promises find their yes of fulfillment in Him, as His yes and our amen. उसका हाँ और हमारा ले आमीन जब हम कहते हैं तो it ascend to God, we bring Him glory. हम परमेश्वर को महिमा देते हैं। कितनी अच्छी और कितनी ब्लेसेड बात है हमारे लिए कि परमेश्वर की जितनी भी पुराने नियम में हो, चाहे वो नए नियम में हो, जितने भी उसके वायदे हैं उसके बेटे बेटियों के लिए, वो हाँ और आमीन में हैं, और हमें रिसीव करने हैं। ऐसा नहीं है कि हमें कोई कोशिश करनी है कि पता नहीं वचन में लिखा है, बाइबल में लिखा है, पता नहीं ये प्रॉमिस मेरे लिए है कि नहीं। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सारी बातें यीशु मसीह में हाँ में हैं। और प्रभु का धन्यवाद हो, पिता को धन्यवाद करते रहें, क्योंकि आपके लिए ये बड़ी आशीष है। सो गॉड ब्लेस यू। शलोम टू एवरीवन।